Yeah. So, a very good morning to all my students. Okay, as you all know, today we are starting with a new topic, Porter's Five Force Model. जो मैं इतने टाइम से आप लोगों को बात कर रही थी मॉडल्स की, राइट, वो फाइनली आज हमारा स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. सो या बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, अगर आप लोगों ने कल का देखा होगा, ओके, आपको पता चल ही गया होगा कि जो आंसर है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था, राइट, इसलिए वो वीडियो नहीं अपलोड हुआ ऑन यूट्यूब. सो मैं आपको वही बोल रही थी, एज ऑफ नाउ आप लोग वो आंसर टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, डोंट वरी. ठीक है. वन गुड थिंग फॉर यू इज दैट यू नो मैं वो सेम लेक्चर आई टेक इन आई विल बी टेकिंग इन TYBBI एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक. ओके, तो मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ कि डोंट वरी, नेक्स्ट वीक आपको पूरा उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. आई विल डू वन थिंग ऑल्सो, डोंट वरी, जैसे ही मेरा वो क्लास में लेक्चर होता है, ठीक है, आई विल ऑल्सो यू नो उसका लिंक एक बार अपलोड हो जाएगा तो मैं वंस अगेन आई विल पुट इट ऑन योर ग्रुप. ठीक है. तो मैं वही बोल रही थी, इट्स अप टू यू असाइनमेंट लिखना है कि नहीं. Okay, if you want to write my examples मैं जैसे बोल रही हूँ, then wait for next week. Okay, otherwise it's totally up to you. Because I know your division, तुम लोग videos भी seriously देखते हो या people like नेहा, ज्योति, सिमरन, पता है मुझे, रात को and all आप लोग देखते हो videos, right? And I know they are important because in a way ये सब अच्छा ही है, right? कोई important updates अगर हमारे lecture में miss हो जाता है, right? या I mean कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन. दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल, राइट? ओके, ग्रेट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल. को समझ में ही आ गया होगा, राइट? एंड में मैं आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चन भी दूंगी इसी पे बेस्ड होगा. ठीक है. सो सी स्टूडेंट्स, या I don't remember yesterday what I had started, what I had done. Anyway, ये जो है बेसिकली अभी मैं फिर से ही स्टार्ट कर रही हूँ. वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 5 फोर्सेस इन डिटेल. ठीक है. ओके. So for those of you who don't know about this, okay, let me explain it to you. ठीक है. See students, so what Porter, Michael Porter is the name of the person, the one who invented this model. ठीक है. तो उसने simple words में क्या कहा था? There are 5 forces, okay, that affect a business. Like business का main aim क्या होता है? Is to earn profit, right? बट वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बोलते हैं ना, कुछ थ्रेट्स या अड़चने आ जाती है, राइट? तो वो कौन सी चीजों की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज व्हाट मिस्टर माइकल पोर्टर हैड टोल्ड. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, कई बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं. पोर्टर, माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज, वो 5 फोर्स मॉडल ही है. ठीक है. पोर्टर, माइकल पोर्टर इज द नेम ऑफ द पर्सन. इनफैक्ट आई विल टेल यू, ये इतना इम्पोर्टेंट आंसर है ना स्टूडेंट्स, आपको टीवाई में भी मैं और एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, SMM, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें भी आपको ये काम आएगा. इसलिए ऐसा नहीं है कि मैम आज हमने ये पढ़ लिया हो गया. नो, आपको 3rd ईयर में भी ये काम आने वाला है. ठीक है. सो या, एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दीज आर द 5 फोर्सेस, ओके, दैट कैन अफेक्ट अ बिजनेस. आज मैं आपको इस पे वीडियो भी दिखाऊंगी एंड में. इफ यू रिमेम्बर, इंडस्ट्री एनालिसिस कराने के टाइम मैंने आप लोगों को ये रफ में समझाया था. ठीक है. अभी भी अगर रफ में समझाऊं, डेफिनेटली मैं आपको डिटेल में भी समझाने ही वाली हूँ. रफ में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, हाँ, पोर्टर इज जस्ट द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये मॉडल बनाया है, या उसका और कुछ नहीं मीनिंग है. नो नो नो, द नेम ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बनाया होता, ओके, माइकल पोर्टर इज द नेम, तो उसकी सरनेम से ये मॉडल रखा गया है. या तो अभी मैं आप लोगों को बिफोर मूविंग, मैं आपको जस्ट रफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ जिस्ट फर्स्ट 2 मिनट्स. उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी एक एक जो पॉइंट है. ठीक है. तो फर्स्ट मैंने कहा था आप लोगों को भी स्वॉट एनालिसिस कराते टाइम बिगेस्ट हमें किससे खतरा है? इंडस्ट्री, राइट? मतलब करंटली मेरा जो कॉम्पिटिटर्स है,
राइट मुझे इनसे सबसे बड़ा खतरा है इसलिए ये सब हमने जो कल किया था, अगर आप लोगों को इसमें याद आएगा स्टूडेंट्स, वी हैव टू ऑलवेज लुक आउट और वॉच फॉर अवर कॉम्पिटिटर्स। कौन कब आगे निकल जाए हमें नहीं पता चल सकता है, राइट। द सेकेंड, अभी मैं रफ में समझा रही हूँ, ओके, इसके बाद आई एम गोइंग टू मूव इनटू द मेन टॉपिक, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, देखो क्या लिखा है, थ्रेट ऑफ एंट्री, ओके। थ्रेट ऑफ एंट्री मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, कई बार कोई इफ वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस तो मे बी हम एंटर नहीं कर सकते, या तो फिर व्हाट विल हैपन इज और नए लोग आ जाते हैं बिजनेस में, राइट। तो ये सब चीजों से हमें डर या खतरा होता है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इसमें द बेस्ट एग्जांपल आई टोल्ड यू इज ऑफ चाइना, राइट। वो हमेशा चीपर वर्जन, चीपर सब्सटीट्यूट्स लेके आएगा। मतलब अगर 10,000 का फोन है, चाइना वाला आराम से उसको कॉपी करके 2, 3, 5 हजार में लेके आएंगे, राइट, विच विल डेफिनेटली अफेक्ट अवर बिजनेस, ओके। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सी स्टूडेंट, सप्लायर्स कौन होते हैं बेसिकली जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज अगर ये लोग जो है बहुत ज्यादा प्राइस में हमें बेच रहे हैं रॉ मटेरियल्स, तो डेफिनेटली हमारा जो व्हाट कैन आई से प्रॉफिट है कम होते जाएगा, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मीन्स व्हाट, कस्टमर्स जो है, वी ऑल नो कस्टमर इज द किंग, आई हैव टोल्ड यू दैट मेनी टाइम्स। मैं आपको वही समझा रही थी, कस्टमर्स भी आज के टाइम के बहुत स्मार्ट हो गए हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ भी खरीद लेंगे, 10 जगह पे एटलीस्ट कंपेयर करेंगे पहले, राइट, मुझे कहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, ओके। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन इन रफ। अभी मैं टेक्स्ट बुक वाइज आपको डिटेल में समझा रही हूँ, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक वाइज ही करा रही हूँ, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ओके। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। चलो, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, आई वांट टू एंटर न्यू इनटू इट, तो मुझे क्या कंस्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम्स आ सकता है, कोई बता सकता है? अगर मुझे फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम, आई ऑलवेज गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय मोबाइल फोन बिजनेस, राइट। तो अगर मुझे मार्केट में आना है, तो क्या मुझे तकलीफें, प्रॉब्लम्स आ सकती है? कैन एनीवन टेल अबाउट इट? यू ऑल नो दिस स्टूडेंट्स, ये वो बिजनेस हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, वो सब का ही कंसेप्ट है। गुड, सिमरन ने राइट लिखा है, फिनेंस, ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग, राइट, ओके, 1 मिनट, लेट मी सी अदर्स। यस, ज्योति ने भी लिखा है, वेरी गुड, फिनेंस का। साहिल ने लिखा है कैपिटल एंड एडवर्टाइजिंग, गुड, ही कवर्ड अप वन मोर टाइम, कैपिटल मतलब फिनेंस ही, राइट। एडवर्टाइजिंग का वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी हम लोग नए आए होते हैं मार्केट में, कोई क्यों हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट, हमें नया। आप देखो स्टूडेंट्स, इवन व्हेन जियो केम इन द मार्केट, आप लोग देखो उसने कितना ज्यादा एडवर्टाइज किया था, राइट। डेफिनेटली जियो के केस में कैपिटल का प्रॉब्लम था ही नहीं, बिकॉज ही इज मिस्टर अंबानी, राइट। तो वो तो नहीं था, बट आप देखो उसे कितना एडवर्टाइज करना पड़ा, तब जाके आज लोगों ने लिया था, राइट। तो और आप लोग मुझे बताओ, कोई नया आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? दिस यू टोल्ड राइट, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, कैपिटल लगेगा, और भी कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? गुड ज्योति, शी हैज टोल्ड मी अबाउट लोकेशन। इसका क्या मीनिंग हो गया, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, राइट स्टूडेंट। सी मतलब आप देखो, जियो अभी भी 1-2 साल पहले, आई रिमेम्बर आई हैड बीन टू सम टूरिस्ट एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, वहां पे स्टिल जियो का इतना आई मीन कनेक्टिविटी, सिग्नल्स, टावर्स नहीं थे, तो माय जियो सिम वाज ऑफ नो यूज ओवर देयर,
राइट, वही मैं आपको समझा रही थी, वोडाफोन वहां पे चल रहा था। तो वही तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बाय हैविंग मोर पीपल इन द लूप। ठीक है, वेरी गुड, ओके। इसके बाद राइट नेहा, गवर्नमेंट्स के रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशन वो सब तो हमें फॉलो करना ही है, ग्रेट। इसके अलावा और एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ओके, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेयर मोस्ट कंपनीज उनका बिजनेस बंद हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग आपको पता है, जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा बल्क लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पर पीस आपका पर प्रोडक्ट जो आपका प्राइस है कम हो जाता है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, या अनफॉर्चुनेटली इफ आई टेल यू, नई कंपनीज में इट इज नॉट पॉसिबल। वो लोग बल्क में कैसे खरीदेंगे कल जाके, अगर प्रोडक्ट नहीं बिका उनका तो। मैं भी अगर मोबाइल फोन का एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा बिजनेस है, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज अगर एक साथ ही मैं 10,000 फोन नहीं बनाऊंगी, नो डाउट पर प्रोडक्ट जो प्राइस है कम हो जाएगा, बट आप लोग ही मुझे बताओ, अल्टीमेटली फिर वो नहीं बिके फोन्स तो मेरा ही लॉस है वो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय थ्रेट ऑफ एंट्री। गुड, यू ऑल हैव आंसर्ड वेल। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वन इज राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, आपका जो सेकेंड पॉइंट है, मतलब बीच में देखो यहाँ पे द वन इन ऑरेंज, इंडस्ट्री राइवलरी। ओके, तो अभी इसमें द फर्स्ट पॉइंट गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक अगेन इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। ओके फाइन, तो इसमें मैंने आपको, आई रिमेम्बर yesterday I might have asked you a question कि for example just like Colgate and Pepsodent they are traditional rivals, right? कोको कोला एंड पेप्सी को कैसे ट्रेडिशनल राइवल्स है, तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर मींस व्हाट। कई बार एक कंट्री में हमारा एक कॉम्पिटिटर है, दूसरे कंट्री में दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, राइट। इसको ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्स मीन्स हाउ यूनिक। आप देखो इंडिया भी हम बोलते हैं ना, इट इज अ डाइवर्स कंट्री। मतलब नॉर्थ में इतनी ठंडी होती है, बर्फ होता है। वेस्ट में आप देखो गुजरात एंड ऑल डेजर्ट है। साउथ में अंडमान साइड जाओ तो सी है। ओके, मतलब हाउ डाइवर्स वन कंट्री कैन बी। तो सेम वे बिजनेसेस में भी वही होता है, डाइवर्सिटी। मतलब हर एक एरिया की डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, राइट। वहाँ पे कंपटीशन भी। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, देयर इज समवन फ्रॉम गुजरात, आई नो वहाँ पे बालाजी की वेफर्स बहुत चलती है, यहाँ पे लेज एंड ऑल चलता है। मतलब वही मैं आपको बोल रही हूँ, कॉम्पिटिटर्स भी हमारे कई जगह पे और कोई हो सकते हैं, राइट। हाँ, तो इसमें और एक दो पॉइंट्स है गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक। क्या लिखा है इसमें बेसिकली, फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर मींस व्हाट। फ्रैगमेंट मतलब ऐसे टुकड़े कर दिए, राइट। तो उसमें वही लिखा है बेसिकली कि जब भी बहुत ऐसी छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स होती है ना, छोटी छोटी, आई मीन आप देखो सी कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर जो सेकेंड है उसका पहले एग्जांपल दे रही हूँ। कंसोलिडेटेड मतलब एक कर देना। ओके, नाउ एज यू ऑल नो कंसोलिडेटेड की अगर मैं बात करूं, मतलब क्या ऐसे ट्रेडिशनल दो ही मेन राइवल्स है, राइट। फॉर एग्जांपल पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। फ्रैगमेंटेड मतलब काफी सारे होंगे, लाइक बबूल, डाबर, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, सेंसोडाइन। ओके, मतलब पहले हमें वो भी समझना है कि एरिया वाइज डाइवर्सिटी तो है ही, बट उसमें भी स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है, लाइक लोग बहुत सारे यूज कर रहे हैं, या तो कंसोलिडेटेड कि दो लोगों के बीच में ही कंपटीशन है, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज डिमांड कंडीशंस। ठीक है, see students, demand conditions में I had given you an example of Maggie, right। जब मैगी पतंजलि के बीच में वॉर हो रही थी, आई कैन नॉट से वॉर, बट क्या हुआ था, मैगी के जो सैंपल्स थे क्या डिटेक्ट हुआ था कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहे। तो ये टाइम पे देखो मैगी की डिमांड जो थी एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी, स्टिल हो गई थी। तो व्हाट बेसिकली वो टाइम आई रिमेम्बर नेस्ले के शेयर प्राइसेस भी काफी गिर गए थे। तो मैं आपको वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज, तो ऐसे टाइम पे आईटीसी पतंजलि, इट इज देयर टाइम टू राइज अप,
ओके, सिचुएशन का फायदा उठाना जो हम बोल रहे हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन डिमांड कंडीशंस वी मेक यूज। बिकॉज आई रिमेम्बर वो टाइम पे आईटीसी का एक एड भी आया था टीवी पे। दे हैड क्लियरली ऐसे मेंशन किया था कि देयर प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्वेटिव फ्री, समथिंग लाइक दैट। मतलब वही हाउ दे आर, हम बोलते हैं ना किसी के इमोशंस या वीकनेस को यूज करना, दैट इज हाउ दे गो फॉरवर्ड। ठीक है। एग्जिट बैरियर्स, ओके, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट्स। एग्जिट बैरियर्स मतलब कई बार हमें बिजनेस छोड़ना भी है, बंद भी करना है, तो मेनी प्रॉब्लम्स कैन कम इन। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक हमने काफी महंगा प्लांट लेके रखा है, ओके, मशीनरी लेके रखा है, तो आई मीन इतना महंगा, आई मीन सी स्टूडेंट्स, कई बार आई टेल यू, बिजनेसेस तुम्हें लगता है कि हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स इवन दे माइट वर्क ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, वही मैं आपको समझा रही हूँ, उतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। बट सिंस इन्होंने इतना इन्वेस्ट करके रखा है, मैंने आप लोगों को ये बोला भी था मेनी अ टाइम्स, व्हाट हैपेंस इज हमारे शेयर होल्डर्स भी हमें पूछते क्यों तुम बंद करना चाहते हो। अगेन एक पर्सन का डिसीजन नहीं चलता है, राइट, देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द लूप। ठीक है। हाँ, और अगर मैं आप फैक्टर्स की बताऊं तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स मतलब वही लिखा ही टाई अप विथ अदर कोलैबोरेटर्स, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेंगे, अच्छा होगा, मेनी थिंग्स। इमोशनल फैक्टर्स, सी स्टूडेंट, सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू द बिजनेस। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट नेम्ड एज गोदरेज शिकाकाई? एक सोप आता है, आपने नाम सुना है उसका? जस्ट टेल मी दैट। गर्ल्स ने शायद सुना होगा। ओके, यस, मुझे लगा ही था। अदर देन ज्योति, नेहा, ओके, 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 ग्रेट, एटलीस्ट सम ऑफ यू नो। मैं आपको बेसिकली क्या बता रही थी यहाँ पे, इज इट इज नॉर्मली गर्ल्स जो होती है, दे यूज इट फॉर their हेयर वॉश। ओके, दैट इज व्हाट इवन आई नॉर्मली डू। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली मैं क्यों ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, इज नो, नॉट गोदरेज नंबर वन। नंबर वन की बात नहीं हो रही है, दैट इज अ सोप। गोदरेज शिकाका इज अ सोप दैट इज स्पेशली मेंट फॉर हेयर वॉश, वो भी गर्ल्स के लिए। ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसकी बात क्यों मैं एग्जाम्पल दे रही थी, नाउ इज इमोशनल फैक्टर। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली गोदरेज शिका का एक ऐसा प्रोडक्ट है, काफी सालों से है ये। ओके, एंड नॉर्मली आज के टाइम में लाइक यंग गर्ल्स एंड ऑल, नॉर्मली दे डोंट बिलीव इन यूजिंग शिका का एंड ऑल। आप सबको पता ही है, अब हम लोग को क्या चाहिए, वाव के वो शैम्पूज एंड ऑल आते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री, ऑल ऑफ दैट। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, आइडियली वो शिकाकाई से अभी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उतना। स्टिल वाई इज ही कीपिंग इन द मार्केट, बिकॉज लोगों का वो सेंटिमेंट है, एटलीस्ट हम जो बोलते हैं ना ओल्ड जनरेशन के लोग, वो लोग यूज करते हैं। लाइक सी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कुछ कस्टमर्स उसके होते ही है, स्टिल आई एज फार एज आई नो, रूरल एरियाज में, गांव में अभी भी लोग शिका का यूज करते हैं, राइट। बट सिटीज की अगर आप बात करो तो नाउ इज द टाइम, आप देखो कितने नए शैम्पूज कंडीशनर्स आ गए प्रिजर्वेटिव फ्री, राइट। वही मैं आपको बोल रही थी। ठीक है, तो इमोशनल फैक्टर्स, ओके, ग्रेट। द थर्ड, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, दैट इज वन मोर रीजन वाई गोदरेज भी उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उसका तो थोड़ा अलग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई, आप लोगों को पता नहीं होगा, विक्रोली में उनका बहुत बड़ा प्लांट है। ओके, his main aim now is to not earn profit, उसके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा है। वो क्यों बिजनेस कर रहा है नाउ, बिकॉज आप आज के टाइम में भी देखो, पीपल फील लाइक कि नहीं, हमें लॉक खरीदना है, कबोर्ड खरीदना है, तो गोदरेज का ही खरीदो। ठीक है, वही मैं आप लोग को बेसिकली समझाना चाहती थी ओवर हियर, इज हर किसी का, आई मीन, एंड नो डाउट उनकी तो यस विक्रोली, यस, इनफैक्ट होल ऑफ विक्रोली आई वुड से, या। तो वही मैं आपको बोल रही थी, वो आइडियली इतना बड़ा उनका एरिया है, इफ ही वांटेड वो आसानी से वो बेच सकते थे, रेंट पे दे सकते थे। बट स्टिल इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कस्टमर्स है, देन ही इज लाइक चलो लॉस तो नहीं हो रहा है ना, लेट अस कंटिन्यू लाइक दैट। ओके,
The next point is bargaining power of, okay, I'll do one thing, मैं line wise ही जा रही हूँ, ठीक है? तो let me take substitutes, threat of substitute product, okay. इसमें मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट्स मतलब इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर वर्जन प्रोडक्ट्स, ठीक है? सो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी फोन का, ओके आप देखो मार्केट में नॉर्मली इवन सैमसंग भी आप देखो स्टूडेंट्स, उनकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी कॉपी कर देते हैं, राइट? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स बिजनेस में कि कोई हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी कर जाएगा ना। सी स्टूडेंट्स, अब ऐसे टाइम पे तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम अगर ऐसा ही है तो फिर पेटेंट्स कॉपीराइट्स का क्या यूज? सी स्टूडेंट्स, पेटेंट्स कॉपीराइट्स होते हैं, ओके, बट यू टेल मी 100% में वो भी बेवकूफ नहीं है कॉपी करने वाला, वो थोड़ा चेंज कर देगा टेक्नोलॉजी, राइट? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आप मेडिसिन में भी देखो, उसमें भी जेनेरिक मेडिसिन आती है, येस और नो, विच आर मच चीपर, GENERIC, generic, they are much cheaper as compared to normal medicines, okay? But उसमें आप more or less देखो जो materials use हो रहे they are the same, ओके तो वही मैं आपको बता रही थी, हाँ, कि टेक्नोलॉजी इतना अच्छे स्पीड से आगे जा रहा है, तो सी ऐसा ना हो, ओके, उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, ठीक है? फाइन। Product modifications, very good students, like product modification means what? तुमने एक प्रोडक्ट बना लिया तो तुम कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करते जाओ, लाइक आपको पता ही है फोन की मैंने बात की, तो उसमें आप देखो अभी पहले 3G 4G 5G, ये एंड्रॉइड के भी काफी वर्जन्स होते हैं, राइट? मतलब आप मॉडिफाई करो तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेंगे, कोई आई मीन टाइम जमाने से आगे चलो, ठीक है? पब्लिसिटी, स्पेंड मैक्सिमम, स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रोडक्ट नया आता है यू शुड स्पेंड मैक्सिमम एफर्ट्स ऑन पब्लिसिटी, प्रोडक्ट को मुझे पब्लिसाइज कैसे करना है, ठीक है? इसके अलावा यूज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट टेस्टिमोनियल्स आर, आप लोग देख सकते हो अमेजोन पे एंड ऑल, आपको वो रिव्यू शेयर करने को बोलते हैं, राइट? मतलब इवन फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कि नहीं, आई डोंट नो, रिसेंटली मैंने भी एक नया फोन परचेज किया था, सो आई हैड कुछ कस्टमर्स ने रिव्यूज लिखे थे, तो आई हैड चेक्ड ऑन इट बेसिकली अमेजोन की दूसरे लोगों का क्या कहना है, राइट? बिकॉज बायर्स के एक्सपीरियंस से ही हमें पता चल सकता है, राइट, कि हाउ द प्रोडक्ट इज, ठीक है? या स्पेशल इंसेंटिव्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स, वेरी गुड एग्जांपल स्टूडेंट। सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू पीपल नो व्हाट बिग बास्केट इज? आप लोगों को पता है बिग बास्केट क्या है? बिग बास्केट बेसिकली जस्ट उस पे यू कैन ऑर्डर ग्रोसरीज एंड ऑल एवरीथिंग ऑनलाइन, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बेसिकली वही बता रही थी, ओवर हियर इज तो रिसेंटली मैं काफी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, नो वन लाइक्स टू गो आउटसाइड, तो मैं मेरे सब यस लाइक डीमार्ट ओनली, राइट, बट वो घर पे डिलीवरी देते हैं, राइट? डीमार्ट भी देते हैं बट उतना फेमस नहीं है फॉर होम डिलीवरी रादर, ठीक है? तो वही मैं आपको बोल रही थी, तो व्हाट दे नॉर्मली डू इज मेरा कल ही ऑर्डर आया था, तो दे हैड गिवन मी, वो चीज होता है ना उसका एक सैंपल फ्री आया था, फिर व्हाट दे आई मीन सी ऐसे आप कस्टमर्स को जोड़ के रखते हो। लास्ट टाइम उन्होंने क्या ऑफर दिया था कि आप हमारे अगर एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाते हो तो एवरी टाइम सी नॉर्मली स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आपको भी समझ में आएगा, कई बार अगर हम 1000 रुपीज एंड अबाउ का ऑर्डर करते हैं, ओके, तो हमें फ्री डिलीवरी मिलता है, तो उन्होंने क्या स्कीम लेके आया कि सिंस यू ऑलवेज शॉप फ्रॉम अस, आप हमारा मेंबर बन जाओ तो वी विल गिव यू फ्री डिलीवरी एवरी टाइम एट 600 ओनली, राइट? वही मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, तो कस्टमर्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स जो है वो स्विच ना कर जाए, वी हैव टू मेंटेन द कस्टमर्स कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, राइट? इसमें भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं स्टूडेंट्स, वही उसमें लिखा है
यू नो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, यू नो राइट, मतलब उसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्ट जब नया होता है ट्राई टू यूज मैक्सिमम एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, हो सके उतना पुश करो सेल बाय एज यू ऑल टोल्ड मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो अभी हमारे ये 3 पॉइंट्स हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 नाउ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। Okay, great. Thanks a lot. Thank you. Okay. So now we are moving to the last 2 points. काफी easy है ये, right? I told you. Let us begin with bargaining power of suppliers. Now see students, suppliers you already know, जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मुझे। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है तो उसके लिए मुझे जो भी पार्ट्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन, ग्लास, यू नो दिस बैटरी, ओके, तो मैं ये लोग से खरीदती हूँ बेसिकली, राइट। दीज ऑल, पहले सप्लायर्स का मीनिंग आई होप आप लोगों को समझा है। हाँ, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। मतलब सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ न्यू मोबाइल फोन फर्म, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली, मैंने आपको कहा एक साल में 10,000 नहीं बनाऊंगी फोन, ओके, शायद 1,000 या तो 100, आई मीन डिपेंड्स टोटली ऑन माय बिजनेस, ठीक है। नाउ यू पीपल टेल मी, अभी ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कंपनी है, मुझे पता चला रेडमी एंड ऑल अच्छे फोन्स के ब्रांड जो है, ठीक है। अब मुझे क्या सुनने में आया है कि वो लोग भी सेम सप्लायर से ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ओके। बट नाउ यू टेल मी, वो शायद 1 लाख रॉ मटेरियल खरीदेगा पीसेस, एंड मैं हार्डली 1,000 ले रही हूँ, तो सिंपल क्वेश्चन है, वो किसको ज्यादा डिस्काउंट देगा, मुझे या रेडमी को? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। Obviously, thanks Jyoti for answering. Redmi, नेहा, सिमरन, वेरी गुड, ओके। वही मैं आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, तो सेम वे ऐसे टाइम में यू नो क्या हो जाता है, जब भी कंपटीशन बहुत होता है तो यू नो आई मीन अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है, तो व्हाट माइट हैपन इज यू नो मुझे उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बार्गेनिंग पावर मीन्स यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ बार्गेनिंग। हम स्ट्रीट शॉपिंग पे जाते हैं तब हम बार्गेन करने ही पड़ते हैं, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही थी। तो नाउ यू विल आस्क मी मैम, अगर ऐसा ही है तो आप लोग क्यों कोई और सप्लायर को नहीं देते हो? सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि क्या हो जाता है, कई बार कुछ हम ऐसे फोन में एंड ऑल अच्छे मटेरियल्स अगर हमें यूज करने होते हैं, नॉट एवरीवन हैज इट, यस और नो, तो उसके लिए यू नो वी हैव टू कंसल्ट ओनली अ फ्यू सप्लायर्स, ओके। तो वही यू नो आपको अगर याद है स्टूडेंट्स, बीच में आई वाज जस्ट रीडिंग दैट कि यू नो ये जो श्लोका मेहता है, लाइक अंबानीज डॉटर्स वाइफ, उसका जो वेडिंग का गाउन एंड ऑल बना था, दे गेट इट मेड फ्रॉम अ सर्टेन मटेरियल फ्रॉम सर्टेन डिजाइनर, ठीक है। आई रिमेम्बर, यू वोंट बिलीव, बिकॉज आई हैड मेट समवन, शी हैड टोल्ड मी उसका सिर्फ जो गाउन का प्राइस, एक ड्रेस का प्राइस वाज ऑलमोस्ट 1-2 crores। आप खुद सोचो, सिर्फ वेडिंग ड्रेस का प्राइस 1-2 crores, आप सोचो, राइट। मैं आपको वही समझा रही थी, मतलब दे आर मेड फ्रॉम स्पेशल सप्लायर्स ओनली, यू नो जो वो क्वालिटी होता है, यू नो कपड़े का क्वालिटी, द वंस हु वर्क ऑन इट, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही, थ्रेट ऑफ सप्लायर्स, सॉरी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। We are moving to the next point now, bargaining power of buyers, okay। सी स्टूडेंट्स, ओके, एंड डोंट वरी अगर आज के लेक्चर में वीडियो में नहीं दिखा पाऊँ तो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, एटलीस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सी स्टूडेंट्स, बायर्स कौन होते हैं? बेसिकली हमारे कस्टमर्स जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट, ओके। सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बेसिकली समझाना चाहती थी। हाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ओके। सी स्टूडेंट्स, कस्टमर्स जो होते हैं कब बार्गेन करा सकते हैं? जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, यस और नो, ओके।
सो फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आप लोग भी मुझे बताओ, आप लोग, आई डोंट नो इफ यू पीपल चेक इट और नॉट, अमेजोन पे भी अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना होता है तो जस्ट सी यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। ओके, हाँ, मतलब वही मैं आपको बोल रही थी कि बायर अगर लार्ज क्वांटिटी में मंगा रहा है कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंपटीशन है, तुमने डिस्काउंट नहीं दिया तो डेफिनेटली वो किसी और से खरीद लेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो वही मैं बोल रही हूँ बेसिकली, या तो तुम्हारा ऐसा एक कॉमन प्रोडक्ट है, कॉमन मीन्स व्हाट, कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली कस्टमर तो बार्गेन करेगा ही, वी कांट इग्नोर दैट। तो ये जो आंसर है उसमें वही बोला है, ये जो पॉइंट है उसमें, ठीक है, कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब वही जो लोग सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, सॉरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो जो कस्टमर्स होते हैं, आई मीन वो लोग डिस्काउंट लेके ही रहेंगे इफ दे आर बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज, तुम्हारा प्रोडक्ट स्पेशलाइज नहीं है तो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। हमारा आंसर हो चुका है। आई एम कमिंग टू द चैट बॉक्स नाउ टू टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, एंड मुझे वो आपको और एक पूछना था, आई डोंट नो आपने उसके बाद के कोई वीडियोस देखे? आई मीन माय मेन कंसर्न इज, मैं आपको जो वीडियोस दिखाती हूँ क्या वो रिकॉर्डिंग में दिखता है कि नहीं, जस्ट टेल मी। दिख रहा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके ग्रेट। आई थिंक वो एकादा लेक्चर का शायद नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या ओके ग्रेट। सी, this is your assignment question for today. Explain the Potter's 5-force model in detail. अच्छा, द नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल साहिल इज हीर जलूंधवाला, मैं टाइप कर रही हूँ। ओके, अभी मैं लिंक नहीं छोड़ रही हूँ, या आई एम जस्ट टाइपिंग, मेरे नाम से ही है वो, ठीक है। यू कैन प्लीज सब्सक्राइब कर दो, यू कैन वॉच ऑल प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई एम थिंकिंग 2-4 मिनट और रह गए हैं, सो मैं वीडियो दिखा देती हूँ। जो भी है रिप्लाई फास्ट, बिकॉज टाइम जा रहा है अब। डाउट है तो प्लीज पूछ लो, आई विल सॉल्व दैट, अदरवाइज यूट्यूब पे चलते हैं हम लोग। बिकॉज क्या होगा, देन आई टेल यू, जैसे ही आई गो टू यूट्यूब आई माइट नॉट बी एबल टू कम बैक ओवर हियर अगेन, ठीक है। तो फिर आपका मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, फाइन। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, लेट मी फटाफट गो टू यूट्यूब। ओके, ओके, मैं मेरा वीडियो ऑफ ही रख रही हूँ अब, बिकॉज 1-2 मिनट है, इधर उधर आने जाने में ही काफी टाइम। जस्ट आई मीन आई विल शो यू अ शॉर्ट स्वीट वीडियो। ओके, पोर्टर्स 5-force मॉडल, ठीक है। Me search a small video for you. Fine, let me take this one, ये 3 मिनट का वीडियो है, आई विल फास्ट फॉरवर्ड इट। ओके, ओके, सी स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे लिखा है। ओके, ये सब चैलेंजेस होते हैं कोई भी बिजनेस में, राइट। 5 पॉइंट्स आप लोगों को ये बाय हार्ट करने हैं। यहाँ पे हम लोग थ्रेड्स पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। मतलब इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड करंटली मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कंपटीशन कौन है मेरा, फ्यूचर में क्या पोटेंशियल हो सकता है, राइट। सी स्टूडेंट्स, अगर हम ये एनालिसिस करते इन अ वे, अच्छा हो रहा है ये वीडियो मैंने लिया, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड इवन मोर क्यों ये मॉडल हमें यूज में आ सकता है, ठीक है। प्रॉफिट, इंडस्ट्री का कैसा परफॉर्मेंस है, कोई भी डेफिनेटली
ये हम मॉडल्स इसीलिए पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम्स क्लियर करने के लिए नहीं, राइट। मतलब अगर ये हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता चल सकता है स्टूडेंट्स व्हाट आवर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आर। ओके, अभी फटाफट हम देखते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ओके, अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कोई भी नया आएगा इंडस्ट्री में, राइट, एवरीवन वांट्स टू मेक प्रॉफिट। तो उसमें वही बोल रहा है कि अगर मार्केट बैरियर्स कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो डेफिनेटली एवरीवन विल कम इन द बिजनेस, राइट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब न्यू प्रोडक्ट, चीपर अल्टरनेटिव, कस्टमर उस पर आराम से स्विच कर सकता है, राइट। सी सेम थिंग। ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, देखो उसमें क्या लिखा है कि फॉर्म दे आर पुट अंडर प्रेशर। देखो आप बार्गेनिंग में भी आपको पता ही है जो कस्टमर है, ओके, वो अपना प्राइस ही रखेगा। अल्टीमेटली फॉर्म का जो प्राइस है कम होने ही वाला है, ये सर नो, इससे प्रॉफिट अफेक्ट होंगे। सप्लायर्स मतलब जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, राइट, वो डोमिनेंट है। तो आई मीन अगर हम बल्क में नहीं ले सकते तो डेफिनेटली हमें ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिल पाएंगे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। इंडस्ट्री राइवलरी मतलब विद इन द इंडस्ट्री मीन जो कॉम्पिटिटर्स है, देखो दोनों के बीच में दुश्मनी दिखाई गई है, राइट। मतलब उसमें वही लिखा है बेसिकली, ठीक है, कि वो कब कौन आगे निकल जाए हमें नहीं पता चलेगा, राइट। Okay, so I hope you have understood this video. Let me come back to your meeting. Yeah, so our lecture is over now, students. Let me stop recording.